के लोग, करगिल के लोग, लद्दाख के लोग, सब लोग हमारे साथ मिलके इस जो कठिन वक्त है, इस वक्त मुश्किल वक्त है, इस मुश्किल वक्त में यकजहती दिखाकर, इत्तेहाद दिखाकर, इत्तेफाक दिखाकर, आपस में मिलकर इसको वापस लाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीपी के हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब गुलाम नबी लोन साहब, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर जनाब मुज़फ़्फ़र शाह साहब, पीडीपी के यूथ के सदर जनाब वहीद परा साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर सूबे के सूबाई सदर जनाब नासिर असलम वानी साहब, हमारे लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब गुलाम रसूल साहब, जनाब मुबारक शाह साहब, यहाँ पे आए हुए तमाम द्रास के हमारे ज़ोमाए किराम, अजीज़ भाइयों, मेरे तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब और मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा के हुक्म के मुताबिक पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की सूरत में हम तमाम सियासी पार्टियों के लीडरान यहाँ आप लोगों से मुलाकात करने आए हैं, क्योंकि इससे पहले अक्सर बेशतर जब हम 5 अगस्त 2019 की बात करते थे, रियासत के बंटवारे की बात करते थे, करगिल की नाराजगी की बात करते थे, द्रास की नाराजगी की बात करते थे, तो श्रीनगर में बैठे जो थोड़ी बहुत खबर हम तक पहुंचती थी उसके हवाले से बात करते थे। लेकिन फारूक साहब और महबूबा मुफ्ती साहिबा चाहते थे कि हम ज़मीनी सतह पे आप लोगों से पहले मुलाकात करें, मुलाकात करने के बाद हम आगे आपकी बात पहुंचाएं, क्योंकि हम गलत फहमी में नहीं रहना चाहते थे कि कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि हम श्रीनगर में एक बात कर रहे हैं लेकिन ज़मीनी सतह पे आपकी सोच कुछ और हो। श्रीनगर में बैठ के या जम्मू में बैठ के या पार्लियामेंट के अंदर हम मरकज के हुक्मरान को ये कहें कि करगिल के लोग आपके 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ नहीं हैं। इस बात में वजन लाने के लिए बहुत जरूरी था कि हम यहां पे मौके पे आए और आप सबसे मुलाकात करें। और आज ये पहली हमारी मुलाकात द्रास में हो रही है, और वैसे ही ऐसा हो कैसे सकता है कि हम यहां से करगिल पहुंचे और द्रास में ना रुकें। द्रास तो इस इलाके का गेटवे माना जाता है। नहीं, आज कुछ अजीब सा लगा। मैं गाड़ी में नासिर से बात कर रहा था कि इससे पहले जब भी हम यहां आए तो ये समझ के आए कि हम अपने घर ही आ रहे हैं। अपनी रियासत है, अपना वतन है, अपने लोग हैं। बेशक बीच में पहाड़ी है, बीच में जोजिला है, लेकिन है अपना ही। लेकिन आज पता नहीं, जब हमने जोजिला क्रॉस किया, एक अजीब सा ये महसूस होने लगा। जब बोर्ड पे हमने जेके के अलावा या जेके पुलिस के अलावा वहां जेके का नाम और निशान हटा के वहां लद्दाख देखा और लगा घर नहीं, हम किसी हमसाये के घर में जा रहे हैं। हम अपने तौर पे नहीं
मेहमान की सूरत में जा रहे हैं, जो मतलब दिल में बात रही नहीं। लेकिन इसमें भी एक इतनी बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि इससे पहले जब भी ये फैसले हुए लोगों की मंजूरी लेके हुए हैं। जब कभी किसी रियासत का बंटवारा हुआ है, लोगों के फैसले के मुताबिक वो बंटवारा हुआ है। चाहे पंजाब का बंटवारा हुआ, उसके 3 हिस्से हुए। पुराने पंजाब का हिमाचल बना, हरियाणा बना, लोग उस फैसले के साथ थे। जब बिहार के 2 हिस्से हुए, बिहार बना, झारखंड बना, उस रियासत के लोगों ने उस फैसले को लब्बैक किया। जब मध्य प्रदेश के 2 हिस्से हुए, छत्तीसगढ़ अलग, मध्य प्रदेश अलग, लोग उसके साथ थे। जब हाल ही में आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से हुए, आंध्र प्रदेश अलग, तेलंगाना अलग, लोग उसके साथ थे। यह पहली मर्तबा है कि इस तरह का फैसला लोगों के ऊपर ठोस दिया गया। ठोस दिया गया। यह फैसला हमारी असेंबली का नहीं था, यह फैसला आपके पार्लियामेंट का नहीं था, दस्तखत हमारे वजीर आला के नहीं थे। ये इख्तियारात गैर कानूनी तौर इस रियासत के गवर्नर साहब ने लिए और बिना हमसे पूछे। एक तो हमारी रियासत का बंटवारा हुआ और फिर हमें डाउनग्रेड करके रियासत के बजाय यूटी पे उतारा गया। जो फैसला हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, बिल्कुल नहीं है। और इसलिए आज हम सबों ने अपनी जो हमारी सियासी मुखालफत रही है, जो हमने एक दूसरे के खिलाफ डट के लड़ा है, कोई मौका ऐसा नहीं था जब लोन साहब और हमने एक दूसरे के खिलाफ टक्कर नहीं ली, जब मैंने और वहीद ने एक दूसरे के खिलाफ पता नहीं क्या क्या नहीं कहा। लेकिन वो दौर एक और था, ये दौर एक और है। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन तमाम चीजों को भूल जाएं। कोई इलेक्शन नहीं, कोई हुकूमत नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कोई ताकत नहीं। आज हम एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, चाहे वो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो। हम सब बाकी तमाम चीजों को एक साइड करके एक साथ आए हैं सिर्फ एक मकसद के साथ कि 5 अगस्त 2019 को जो काला कानून लागू करके आप लोगों को हमसे अलग किया गया, उसको हम वापस करके आप लोगों को अपने साथ वापस जोड़ने का काम हम करें। और इंशाअल्लाह आप लोगों का ताउन रहा, हम इस लड़ाई में पीछे हटने वाले नहीं हैं, अपने मकसद तक पहुंच के ही रहेंगे। तो यही आप लोगों से हम सुनना चाहते थे और आपको हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप अपने आप को अकेले मत समझिए। बेशक हम जुजिला पार रहते हो, लेकिन हमारे दिलो दिमाग एक समझ लीजिए। हम आपके लिए लड़ते रहेंगे, आपकी आवाज बनके हमें जो भी दरवाजे खटखटाने होंगे, हमें जो भी कुछ करना होगा, हम करेंगे। और तब तक हम आराम नहीं करेंगे जब तक कि ना 5 अगस्त 2019 का वो फैसला, उसको हम वापस करके इस रियासत को दोबारा एक रियासत की सूरत में और एक पूरी रियासत जिसमें लेह, करगिल, ये तमाम इलाके जो हैं, हम वापस अपने साथ जो है जोड़ने का काम जो है करने में हम कामयाब ना हो। यही चंद बातें आपके साथ करने के लिए हम यहाँ पे रुके। अल्लाह करे कि दोबारा हमें इसी तरह एक दूसरे के साथ मिल बैठने का मौका जो है जल्द से जल्द हासिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया आज इस मौके का। एक नारा मैं दूंगा, जोर से जवाब दे दो, जोर से जवाब दीजिएगा सब। जम्मू कश्मीर, करगिल, लद्दाख एक था, एक रहेगा।
जम्मू कश्मीर करगिल लद्दाख एक था एक रहेगा, एक था एक रहेगा, एक था एक रहेगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया। पीपल्स अलायंस आगे बढ़ो, पीपल्स अलायंस आगे बढ़ो, पीपल्स अलायंस आगे बढ़ो, पीपल्स अलायंस आगे बढ़ो, पीपल्स अलायंस आगे बढ़ो। नारियल एक दूसरा, पीपल्स अलायंस आगे बढ़ो, पीपल्स अलायंस आगे बढ़ो। नहीं इधर अंदर आइए, आगे गाड़ी पार भाई